हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ एनी कंपाउंड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है और ये जो है ना क्लास 9th के बच्चों के लिए यह वीडियो बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। 10th के लिए तो होने ही वाली है क्योंकि ये बेसिक लेक्चर है। ठीक है, अगर ये आपको पता है ना, अगर ये आपको आ गया तो भाई साहब आप जो है ना किसी भी कंपाउंड का केमिकल फार्मूला लिख सकते हैं, जो कि ये बेसिक जानकारी है। ये आना ही चाहिए। अगर केमिस्ट्री आपको अच्छे ढंग से जानना है, अच्छे ढंग से समझना है, तो भाई साहब ये आपको आना ही चाहिए। अगर ये तो केमिस्ट्री का ABCD है, अगर ये नहीं आएगा तो अपर लेवल 11th-12th में जाओगे, अब जेई नीट का प्रिपरेशन करोगे तो फिर कैसे कर पाओगे? केमिस्ट्री समझ में ही नहीं आएगी। ठीक है, तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग यही चीज को देखने वाले हैं। हम देखेंगे कि भाई साहब कितना भी बड़ा केमिकल फार्मूला क्यों ना रहे, हम उसका जो है हम बहुत आसानी ढंग से, बहुत इजीली जो है उसका केमिकल फार्मूला लिख पाएंगे। बस तीन ही चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। 3 स्टेप बच्चों, ओनली 3 स्टेप आपको फॉलो करने हैं। 3 स्टेप अगर फॉलो करोगे बात खत्म है। आप ये देखो चुटकियों में एकदम उड़ा के ले जाओगे। बहुत मतलब 10 मिनट आप दो और देखो कैसे टनटना के सीख जाओगे। ठीक है, तो इसके लिए हमको कुछ लिखना पड़ेगा। इधर साइड में मैं लिख देता हूं निगेटिव रेडिकल्स। ठीक है, ऐसे में कर देता हूं। इधर निगेटिव रेडिकल्स रहेंगे और इधर उसका वैलेंसी रहने वाला है। अब वैलेंसी जो हिंदी बोर्ड के बच्चे हैं उसके लिए मैं बता देता हूं। वैलेंसी का मतलब होता है संयोजकता। ठीक है, संयोजकता। तो निगेटिव रेडिकल्स में कुछ लिखूंगा और इधर उसका वैलेंसी लिखूंगा, और ये दोनों चीज आपको याद करना होगा। ये दोनों कर लिए, उसके बाद बहुत आसानी से किसी भी केमिकल फार्मूला लिख सकते हैं कोई भी कंपाउंड का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला है हाइड्रोक्साइड। एकदम तेजी से लिखेंगे हाइड्रोक्साइड, जिसको हम OH- से दिखाते हैं। ये निगेटिव रेडिकल्स है। और निगेटिव रेडिकल्स क्या होता है कि भाई वो ग्रुप, एटम का वो ग्रुप होता है, परमाणुओं का वैसा ग्रुप होता है जिसमें अब वो परमाणु पर बहुत सारा परमाणु होगा, उस परमाणु पर नेगेटिव चार्ज होगा, वही नेगेटिव रेडिकल्स हो गया। ठीक है, दूसरा अगर बात करें तो हाइड्रोजन कार्बोनेट एकदम तेजी से देखना है। HCO3- होता है इसका। तीसरा है क्लोराइड, जिसको हम Cl- से दिखाते हैं। ठीक है, आयोडाइड, कुछ का मैं लिख देता हूं I-। और देखिएगा ऑक्साइड O2-2-। ठीक है, समझ में आया? O2- ही, एक मिनट, O2- ही रहेगा। ठीक है, अगला है फॉस्फेट। ये सब याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। PO4-3-। ठीक है, अगला है सल्फेट। ठीक है, SO4-2-। ठीक है, अरे भाई साहब अभी कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर क्या लिखा रहे हो? अरे रुक तो जाओ यार, कुछ देर समय तो दो। अब देखो ना कैसे मजा आएगा। बस 3 स्टेप आपको याद रखने हैं। पहले उसका जो निगेटिव रेडिकल्स का सिंबल, ठीक है, दूसरा जो है उसका वैलेंसी, और तीसरा कट्टम कुट्टी। अरे भाई कट्टम कुट्टी, देखो ना कट्टम कुट्टी का क्या मतलब हुआ। देखो अगला है सल्फेट हो गया, आयोडाइड हो गया, क्लोराइड हो गया, फिर फ्लोराइड लिख दो, फ्लोराइड F-। ठीक है, ब्रोमाइड भी लगा सकते हो आप। एकदम मस्ती से पढ़ते जाना और सारा बात सीखते जाना है। और अब भैया देखो ना, इतना हो गया, और भी है बहुत सारा है। हाइड्रोक्साइड हो गया, हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया, क्लोराइड हो गया, आयोडाइड हो गया, ऑक्साइड हो गया, फॉस्फेट हो गया, सल्फेट हो गया, फ्लोराइड हो गया। एक कार्बोनेट भी लिख लेते, कार्बोनेट नहीं लिखा हमने, कार्बोनेट लिख लेते हैं। कार्बोनेट CO3-2-। चलिए हो गया। अब इसका वैलेंसी फटाक लिख लेते हैं। देखिए अब वैलेंसी इसको हम पता कैसे करेंगे, तो देखिए बच्चों यहां पर जितना माइनस है ना उतना ही उसका वैलेंसी है। देखिए OH यानी हाइड्रोक्साइड का 1 माइनस चार्ज है, तो यानी वैलेंसी इसका 1 हो जाएगा। यहां पर हाइड्रोजन कार्बोनेट का 1 चार्ज है, यानी 1 माइनस चार्ज है, तो वैलेंसी भी 1 हो जाएगी। और क्लोराइड का भी 1 देख रहे हैं, माइनस चार्ज यहां पे दिख रहा है ना, तो यहां पर 1 हो जाएगा। अब देखिए आयोडाइड का 1 है, तो यहां पर 1 हो जाएगा। यहां पर देखिए 2 माइनस चार्ज है बच्चों, 2 माइनस चार्ज है, कितना
दो 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 दो, तो दो हो जाएगा। यहाँ पर 3 माइनस चार्ज है तो वैलेंसी इसकी 3 हो जाएगी इस निगेटिव रेडिकल्स की। अब देखिए यहाँ पर सल्फेट का वैलेंसी क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 माइनस चार्ज है तो 2 हो जाएगा। अब देखिए फ्लोराइड का 1 माइनस चार्ज है तो 1 हो जाएगा। ब्रोमाइड का देख रहे हो ना, Br माइनस सिर्फ 1 माइनस चार्ज है तो 1 वैलेंसी हो जाएगी, और कार्बोनेट का 2 है तो यहाँ पर 2 वैलेंसी हो जाएगी इसकी। बोलो बच्चों, इतना जो समझ में आ गया, बस इतना ही तो आपको याद करना था। और बाकी सारे जो तत्व होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, उसका तो आपको पता ही होगा। तो लीजिए ना, काम बन गया, स्टार्ट करते हैं। पहला, अगर आपसे कोई कह दे बच्चा बताओ तो सोडियम ऑक्साइड का फार्मूला क्या होगा, चलो बता दो, तो क्या करोगे आप? तो भाई साहब आपको स्टेप्स में बता देता हूं। स्टेप्स, कितने स्टेप्स? तो 3 स्टेप आपको फॉलो करने हैं। पहला स्टेप क्या है, एलिमेंट्स को सामने सामने रखना है, और पहला स्टेप क्या है कि एलिमेंट्स का या जो भी है उसका सिंबल लिख लेना है। क्या करने हैं आपको? सिंबल लिख लेने हैं। ए भाई साहब रुक जाइए, क्या करने हैं आपको? सिंबल लिख लेने हैं। मैं मिटा देता हूं इसको, थोड़ा गड़बड़ हो गया। अरे भैया, ओ टन 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 तारा, ओ भाई चलिए। हाँ, पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है यहाँ पर कि उसका सिंबल लिखने हैं। पहला स्टेप है सिंबल। दूसरा स्टेप क्या है बाबा? दूसरा स्टेप देखिएगा, पहला सिंबल हो गया, और दूसरा क्या है? उसका वैलेंसी लिखना है। क्या बच्चों? वैलेंसी लिखना है। और तीसरा काम क्या हो गया? अरे भाई साहब, अब दूसरा हो गया तो तीसरा भी तो हो ही जाएगा। तीसरा है क्रॉस करना है। बस ये 3 स्टेप करने हैं आपको, और ये अगर 3 स्टेप आपने कर लिया तो खेल आपका बन गया। 3 स्टेप कीजिए, किसी भी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला लिख दीजिए। देखिए जैसे सोडियम ऑक्साइड है तो पहला काम क्या है? पहला स्टेप में क्या कर रहा है? सिंबल लिखिए। तो भाई सोडियम का सिंबल क्या होता है? Na होता है। ऑक्साइड का क्या होता है? देखिए भाई मैंने यहाँ रख रखा है। चार्ज नहीं लिखना है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर सिर्फ O लिखना है आपको, चार्ज नहीं लिखना है, सिर्फ O लिखना है। तो इसके सामने O लिख देंगे। सोडियम का वैलेंसी 1 होता है, पहले से पता है। ऑक्साइड का वैलेंसी देखिए, ऑक्साइड ये देखिए 2 है, 2 लिख दीजिए इसके सामने। तो पहला सिंबल था, मैंने सिंबल लिख लिया। दूसरा स्टेप क्या था? वैलेंसी लिखना, तो सामने सामने उसका वैलेंसी भी लिख लिया। तीसरा स्टेप क्या है? क्रॉस कर दो। तो लो भाई क्रॉस कर दिया, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। इसका वैलेंसी हो गया Na2O। एक का तो कोई मतलब ही नहीं, तो इसका केमिकल फार्मूला Na2O हो गया। दूसरा देखिए बच्चों, अगर आपसे पूछ दे कैल्शियम फॉस्फेट का बताओ, कैल्शियम फॉस्फेट, अगर आपसे फॉर्मूला पूछ लिया जाए कैल्शियम फॉस्फेट का तो कैसे बनाओगे? तो पहले भाई सिंबल लिख लो। कैल्शियम का Ca होता है, फॉस्फेट का PO4 होता है। देख लो इधर यहाँ पे लिखा हुआ है फॉस्फेट का अरे बेटा यहाँ पे है PO4। चार्ज नहीं लिखना है, सिर्फ ये लिखना है PO4, चार्ज नहीं लिखना है। ठीक है, पहला स्टेप मैंने फॉलो कर लिया। वैलेंसी क्या है भाई? वैलेंसी बताओ। वैलेंसी कैल्शियम की 2 होती है, और फॉस्फेट की कितनी होती है? फॉस्फेट की 3 होती है। देखो भाई साहब मैंने यहाँ लिख रखा, तो यहाँ पे लगा दो 3, क्रॉस कर दो इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। तब क्या हो गया? Ca3 और PO4 का होल ट्वाइस। कितना आसानी से बन रहा है ना ये सारा चीज, देख रहे हो? इस तरह से इस कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला बन जाएगा। तीसरा चीज देख लेते हैं। तीसरा हम लिख लें मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड की। तो मैग्नीशियम पहला स्टेप क्या है? सिंबल लिख लो। मैग्नीशियम का Mg होता है, इसके सामने सामने लिख लो। ऑक्साइड का O होता है। मैग्नीशियम का वैलेंसी 2, ऑक्साइड का वैलेंसी 2, क्रॉस कर दो, क्या होगा? Mg2O2। अब देखिए एक बात याद रखिए बच्चों, अगर सेम सेम रहे, समझिएगा, अगर भैया सेम सेम रहे तो काट दीजिए एगो को, यानी दोनों को काट दीजिए। क्या कर दीजिए? दोनों को काट दीजिए। अगर देखिए यहाँ पर सेम सेम है तो ये कट गया, तो इसका ओवरऑल जो केमिकल फॉर्मूला हुआ वो MgO ही हो गया। बोलो दिमाग में घुस रही है ना? घुसना चाहिए बच्चों, ठीक है? समझ में आ रहा है? तो एकदम मस्ती से पढ़ते जाना है, सारा कुछ समझ में आते जाएगा। और तीसरा है ना, तो ये चौथा। अगला लिख लेता हूं मैं, किसका लिख लूं? एल्युमिनियम, एल्युमिनियम फॉस्फेट का। अगर आपसे कोई पूछ ले बेटा बताओ तो एल्युमिनियम फॉस्फेट का केमिकल फार्मूला क्या होगा, कैसे बताओगे? तो बोलोगे सर लिखिए ना, एल्युमिनियम का होता है सिंबल Al और फॉस्फेट का होता है PO4। ठीक है सर, तो एल्युमिनियम का वैलेंसी सर 3 होता है, फॉस्फेट का भी 3 होता है। तो लीजिए ना सर, क्रॉस कर दीजिए यार, मेरा आंसर आ गया। तो हो जाएगा Al3
और PO4 का होल 3। अब 3 से 3 तो मर गया, तो ओवरऑल इसका जो केमिकल फार्मूला हुआ वो AlPO4 हो गया सर। ये देख लीजिए मैंने बना दिया। मजा आ रहा है ना बच्चों? एक और ले लेता हूं, अगला है, इतना समझ में आ रहा है? अब एक ले लेता हूं मैं, कौन लिख लूं भैया, ये लो कैल्शियम कार्बोनेट का। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम कार्बोनेट, मार्बल ना, ताजमहल जो बना है एकदम खूबसूरत ताजमहल, शाहजहां ने बनवाया था मुमताज की यादों में ना। अब देखिए कैल्शियम और कार्बोनेट, यानी कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम का Ca और कार्बोनेट का CO3। कैल्शियम का वैलेंसी बाबू होता है 2, दुई दुई दुई, और कार्बोनेट का भी कितना होता है? दुई। अब ये देखियो, इससे इससे मिल गया तो बना Ca2 CO3 का होल ट्वाइस, 2 से 2 भी खत्म हो गया, बना क्या? CaCO3। ठीक है, बोलो बच्चों इतना समझ में आया ना? ठीक है, तो इसी ढंग से जो है किसी भी कंपाउंड का, समझो मेरी बात को, किसी भी कंपाउंड का केमिकल फार्मूला बनाया जा सकता है। कितना भी बड़ा कंपाउंड क्यों ना रहे, उसका निगेटिव रेडिकल्स का वैलेंसी आपको पता है और निगेटिव रेडिकल्स आपको पता है, तो बहुत आसानी ढंग से, बहुत ही इजीली आप उसका जो है केमिकल फार्मूला लिख सकते हो, चाहे कंपाउंड कितना भी बड़ा क्यों ना हो। आ गया समझ में? ठीक है, तो अगर आपको इसको नोट करना है तो भाई मैं साइड हो लेता हूं, आप नोट कर सकते हो। ठीक है, आप नोट कर सकते हो, मैं थोड़ा साइड हो लेता हूं। चलिए, आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट या लिख लिए होंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ठीक है, जिसमें मैंने बताया कि भाई किसी भी केमिकल फार्मूला कैसे लिखे किसी भी कंपाउंड का। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। हो गया, बड़ा लंबा चला।